हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल रॉबिन स्टडी पॉइंट में। चलिए आज दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी प्रश्नावली है 1.2। उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो ये इसके 5 पार्ट हैं, 140, 156, 3825, 5005 और 7429। तो प्रश्न में कह रहा है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो सिंपल हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम 140। तो इसका क्या करना है, 140 को लिखेंगे और इसके हम कर देंगे फैक्टर यानी गुणनखंड। सबसे पहले किसी भी संख्या को हम, अगर वो सम संख्या है तो 2 से काटते हैं। तो 2 सत्ते 14 और ये 0, ठीक है। 2 से फिर कट जाएगा, ये कितनी बार, 2 तिया 6, 1 बच गया और 2 पंजे 10, 35 बार कट गया, ठीक है। अब देखिए ये 35 विषम संख्या है तो 2 से तो कटेगी नहीं, तो इसको किससे काट देंगे हम, 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 एक खुद अभाज्य संख्या है तो 7 से ही कटेगा, ठीक है। तो हमें इसके बाद क्या लिखना है, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बस सिर्फ इतना ही काम करना है, ठीक है। इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड कीजिए और इसको फिर क्या लिख दिया हमने, गुणनफल के रूप में, ठीक है। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, ये बड़ा सा उठा लेंगे सवाल। थर्ड पार्ट 3825। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके गुणनखंड। देखिए ये 2 से तो संख्या नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट का अंक क्या है इसका, 5 इकाई का अंक। अब ये 5 का है तो ये 5 से ही कटेगी संख्या। तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे 3 बच गए, ये हो गया 32। तो 5 छंग 30, यहाँ पे फिर 2 बच गए, ये हो गया 25 और 5 पंजे 25, ये 5 से फिर कट जाएगी। किसी भी संख्या के जो अंतिम अंक है वो अगर 5 और 0 हो तो वो 5 से कट जाती है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बच गए, ये होगा 26, 5 पंजे 25, 1 बच गया, 15 हो गया और 5 तिया 15। देखिए किसी भी संख्या को काटने के लिए अगर हमें ये पता नहीं लग रहा है कि अब कितने पे मायने चलेगी तो हम इसको भाग करके भी देख सकते हैं। जैसे ये 765 है तो 765 को हम 5 से ऐसे भाग कर लेंगे। 5 एकम 5, 2 बच गए, तालिया 6 का, 5 पंजे 25, 1 बच गया और तालिया 5 का, 5 तिया 15, ठीक है। तो ये 153 बार हमारी संख्या कट गई, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 153 है, 153 जो है ये हमारी 3 से कट जाएगी। देखिए 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, ठीक है। 3 से इसको हम फिर काट सकते हैं, 3 एकम 3, 2 बच गए और 3 सत्ते 21। देखिए 17 एक अभाज्य संख्या है और तो 17 से ही कटेगी, 17 एकम 17। तो सिंपल हम क्या लिख देंगे फिर, 3825 इज इक्वल टू, इसके जो फैक्टर आए हैं उनको लिख देंगे, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17, ठीक है। बस ये हो गए इनके अभाज्य गुणनखंड और उनका गुणनफल रूप, ठीक है। इनको चाहे आप क्रम से भी लिख सकते हैं, पहले 3 3 के यानी कि 3 गुना 3 फिर 5 गुना 5 गुना 17 ऐसे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इस प्रश्नावली का ये जो बाकी के क्वेश्चन हैं 156, 5005 और 7429, ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उस पर चलते हैं। ये है आपकी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या ले लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले देखिए 26 और 91, ये पहला क्वेश्चन है। तो इनका मैं से निकालने की 2 विधि होती हैं, तो एक तो भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो जो आसान विधि है वो कौन सी होती है, भाग विधि। गुणनखंड विधि से भी आप इनका मैं से निकाल सकते हैं। तो 26 से हम 91 को क्या करेंगे, भाग। तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 26 ती 78, 26 चौका 104 ज़्यादा हो जाएंगे तो 26 ती 78। 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 11 में से 8 गए 3 और यहाँ बच गया 1। तो अब ये 13, अब इस 13 से हम 26 को भाग कर देंगे।
तो 13 दूनी 26। तो जो भी संख्या इस डिवाइड प्रोसीजर को ख़त्म करती है वही उसका HCF होता है। यानी कि 13 से ये संख्या पूरी पूरी कट गई, तो जो इसका जो HCF आया है इन दोनों संख्याओं का 26 और 91 का, वो कितना आया है? 13। अब हमें ज़रूरत है इनके एलसीएम की। तो 26 और 91 इनका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालने की विधि होती है ये गुणनखंड विधि। तो 2 से कट जाएगा 26 13 बार, 91 नहीं कटेगा, तो जो संख्या नहीं कटती उसको ऐसे ही उतार लेंगे। 3 से 91 कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा। तो 7 से 13 तो नहीं कट सकता, 13 को ऐसे लिख लेंगे, और 7 से जब 91 को काटेंगे तो 13 सत्ते 91। अब दोनों 13 13 हैं तो 13 से ही कट जाएंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 2 गुना 7 गुना 13। तो चाहे तो आप इधर से गुना कर लो, चाहे आप इधर से। 13 सत्ते 91 और 91 दूनी 182। 91 दूनी 182, ये आ गया इनका एलसीएम। अब सिंपल हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है दो, जो कि क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी थी हमारी दो संख्या? 26 और 91। 26 गुना 91 बराबर, इधर इनका HCF और LCM की क्या करनी है? गुना। तो HCF कितना आया था हमारा? 13 गुना, और LCM कितना है? 182। इसका मतलब यह है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनके HCF LCM का गुणनफल सेम आएगा। तो चलिए 26 और 91 की गुना करते हैं। या तो आपको पहाड़े याद करने पड़ेंगे लगभग 40 तक, और यदि आपके पहाड़े याद नहीं है तो सिंपल आप गुना कर सकते हैं 26 और 91। कैसे भी लिख सकते हैं। अब 1 से 26 से कम 26 ऐसे आ जाएगा, और 9 6 54, 5 9 दूनी 18 5 23। ये तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए पहले ही। तो 2366, 2366 इनकी दोनों की मल्टीप्लाई। अब देखिए 13 की और 182 की गुना करेंगे। 13 का तो आपका पहाड़ याद होगा, तो 13 की तो हम गुना ऐसे ही कर देंगे। 13 दूनी 26, हंसी लगे 2, 13 8 104, 104 और 2 106, 106 का 6 और हंसी लगे 10। 13 एक कम 13 और 13 10 कितने होते हैं? 23। देखिए 2366, 2366 सेम सेम आया है। बस यही काम करना है हमें। सबसे पहले जो भी संख्या दी हुई है उनका क्या निकालना है? HCF और LCM। इधर लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल और इधर लिख लेंगे HCF गुना LCM। तो संख्याओं का गुणनफल और उनके HCF LCM की गुना कितनी आएगी? बिल्कुल सेम सेम इक्वल आएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, आप इनको होमवर्क में कर लेना। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। 26 और 91। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका HCF और LCM। तो HCF निकालने की भाग विधि भी होती है और एक ये वाली विधि भी होती है, गुणनखंड विधि। तो अगर आपको ये अच्छी नहीं लगती है तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं, दोनों विधि आसान है। तो छोटी वाली संख्या से हम बड़ी वाली संख्या को क्या करते हैं? भाग। तो 26 से भाग करेंगे तो 26 से 78, यहाँ 13 बच गए। अब जो शेषफल बचता है उसी शेषफल से हम पहले वाले भाजक को भाग करते हैं। तो 13 दूनी 26। अब 13 से ये पूरी भाग कट गए तो HCF कितना आ जाएगा? 13। अब इन दोनों संख्याओं का लेना है हमें LCM। तो 26 और 91 को लिखा, 26 2 से काट दिया 13 बार, 91 नहीं कटेगा। 7 से फिर हमने 91 को काट दिया, 13 सत्ते 91, 13 ऐसे ही आ गया है। अब देखिए 13 से दोनों 13 एक एक बार कट जाएगा। तो जो इनका LCM है वो कितना आ जाएगा? 2 गुना 7 गुना 13 है, 2 गुना 7 गुना 13। तो इन दोनों की तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 182। फॉर्मूला लिखते हैं हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91, और उनका HCF कितना आया था? 13, LCM कितना आया? 182। तो 26 और 91 की गुना हमने यहाँ पर करी थी, कितना आया? 2366, और HCF LCM की गुना कितनी आई? 2366। ये दोनों बिल्कुल सेम सेम आ जाएगा। तो इसी तरह से इसके बाकी के दो क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। और अगली एक्सरसाइज जो अगली क्लास आएगी उसमें हम इसकी इस प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे ही केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते चले जाएंगे, जिससे कि बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी हमारी और अच्छी हो सके। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। और वीकली आपका टेस्ट भी होगा हर संडे को,
तो अगले संडे आपको टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने मैथ की क्लास की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं जो 10th क्लास में हैं, उनको ये क्लास, ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।